Now, students, let's start the topic. First of all, a very shining good morning to all of you. Today we will discuss our next topic and the topic name is air and oxygen. आज जब बात करने वाले हैं ना वो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना एयर एंड ऑक्सीजन वाला। बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, शानदार सा टॉपिक है। एयर क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी, वो सब चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज एयर, कि एयर क्या होता है, सभी को पता है एयर क्या होता है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। एयर क्या है, अपने पास एक मिक्सचर होता है किसका, जिसमें बहुत सारी गैसेज होती है। ठीक है, गैसेज कौन कौन सी है, मोस्टली जो रेशियो पाया जाता है दैट इज 78% नाइट्रोजन का पाया जाता है, 21% ऑफ ऑक्सीजन का पाया जाता है एंड रिमेनिंग और भी बहुत सारी होती है। ठीक है, मतलब मेन जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है किसका होता है, नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। अब हमने ये तो बता दिया कि एयर इज ए मिक्सचर, बट किस टाइप का मिक्सचर है वो सब चीजें हम यहां पे देखने वाले हैं। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है। होमोजीनियस, देखो हमने मिक्सचर वाला पार्ट पढ़ा था, हमने मिक्सचर वाला टॉपिक पहले कवर किया था कि भाई मिक्सचर क्या होता है, जब दो या तीन पार्टिकल आपस में कंबाइन होते देन फॉर्म ए मिक्सचर। तो क्या बना लेते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं। लेकिन मिक्सचर की भी वैरायटी बताई थी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या बताया था, होमोजीनियस मिक्सचर कि जिसमें पार्टिकल्स पूरी तरह से कंबाइन होए, पार्टिकल्स पूरी तरह से कंबाइन हो रखे हैं, यानी कि जिनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, जिनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस से मिक्सचर बोलते हैं। तो यहां पे बात कर रहे एयर की, एयर के अंदर इतनी सारी गैसेज है कि हम उनको पता ही नहीं चलता कि भाई कौन सी नाइट्रोजन है, कौन सी ऑक्सीजन है, कौन सी हाइड्रोजन है। हम देख के नहीं बता सकते ना कि ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो ऐसा मिक्सचर है जिसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस से मिक्सचर कहते हैं। क्लियर। अब ये बोल रहे हैं कि अपने पास एक साइंटिस्ट आया था 1674। साइंटिस्ट आया था 1674। कौन आया था, जॉन मो आया था, जॉन मो। ठीक है, साइंटिस्ट आया था 1674। कौन आया था, जॉन मो आया था। ये कौन था, ये साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि एयर के अंदर कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो एक्टिव पार्टिकल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। तो यहां से आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, हु फर्स्टली गेव द एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द एयर, कि एक्टिव और इनएक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में किसने बताया, वो बताया जॉन मो ने। कब बताया, 1674। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आया दैट इज लुइजर। नेक्स्ट साइंटिस्ट आया दैट इज लुइजर। लुइजर साइंटिस्ट आया, उसने क्या बताया, उसने इनएक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड्स को, कंपोनेंट्स को क्या कर दिया था, नेमिंग किया था। इनएक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड्स को क्या किया था, नेमिंग किया था। तो यहां से अपने पास दो चीज निकल के आती है, यहां से अपने पास दो चीज निकल के आती है कि भाई जो पहली चीज कि एक्टिव और इनएक्टिव कंपोनेंट्स एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये किसने बताया, जॉन मो ने बताया। और कौन कौन से होते हैं ये किसने बताया, ये बताया लुइजर ने। तो दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक ने तो बताया था कि एक्टिव इनएक्टिव होते हैं, एक ने बताया कि एक्टिव कौन से होते हैं, इनएक्टिव कौन से होते हैं। तो ये अपने पास क्या है, एक एयर की छोटी सी कंपोजिशन। फिर आता है अपने पास एटमोस्फियर, कि व्हाट इज एटमोस्फियर एंड व्हाट इज स्पेस। हमारे पास दो टर्म पढ़ते हैं, दो टर्म पढ़ते हैं। दो टर्म कौन सी होती है, फर्स्ट पढ़ते हैं एटमोस्फियर, कि एटमोस्फियर क्या होता है। सेकंड पढ़ते हैं हम स्पेस, स्पेस क्या होता है। हम दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। एटमोस्फियर क्या होता है, भाई हमारे सराउंडिंग में जो भी प्रेजेंट फॉर्म होती है दैट इज एटमोस्फियर, यानी कि अर्थ के सराउंडिंग में एक ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर, ब्लैंकेट लाइक लेयर दैट इज नोन एज एटमोस्फियर, उसको हम बोलते हैं एटमोस्फियर। कि अर्थ के चारों तरफ हवा ने क्या बना रखा है, एक ब्लैंकेट सा बना रखा है, एक लेयर सी बना रखी है। और स्पेस क्या होता है, इस एटमोस्फियर से ऊपर वाला पार्ट, एटमोस्फियर से ऊपर वाला पार्ट दैट इज नोन एज ए स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। क्लियर। यहां से टॉपिक अपना स्टार्ट होता है। टॉपिक क्या है, लेयर्स ऑफ ए एटमोस्फियर, कि एटमोस्फियर की कौन कौन सी लेयर्स होती है।
ये सब चीजें हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 6 से 7 से 5 से। ठीक है, तो सबसे पहली जो लेयर आती है दैट इज ट्रोपोस्फियर, दैट इज ट्रोपोस्फियर। फर्स्ट जो लेयर आती है दैट इज ट्रोपोस्फियर। सेकंड लेयर आती है अपने पास स्ट्रेटोस्फियर, सेकंड लेयर आती है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड लेयर आती है अपने पास मीजोस्फियर, मीजोस्फियर। और फोर्थ लेयर आती है अपने पास है थर्मोस्फियर, फोर्थ लेयर आती है बेटा थर्मोस्फियर। ये अपने पास क्या हो गया यहाँ पे, ये जो हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ते हैं उनका हमने नेमिंग कर दिया। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज मीजोस्फियर एंड फोर्थ वन इज ए थर्मोस्फियर्स। तो अब इनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन सी लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज ए ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर क्या होता है? ट्रोपोस्फियर होता है कि जो हमारे आसपास की जो भी लेयर है, हमारे आसपास की जो भी लेयर है ना, दैट इज ए ट्रोपोस्फियर। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, हमारे आसपास यानी कि सराउंडिंग की जो भी लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ये बोल सकते हैं अर्थ के सरफेस के जो सबसे नजदीक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। अब ट्रोपोस्फियर का एक जो कई बार बहुत सारी बुक्स में अलग अलग स्ट्रक्चर आता है कि कोई बोलता है कि भाई ये इसका जो एरिया होता है 0 से 15 किलोमीटर का होता है, कोई बोलता है 0 से 12 किलोमीटर का होता है, कोई बोलता है 0 से 10 किलोमीटर होता है। तो हम ये मान के चलिए कि हमने मान लो इनमें से कोई भी एक फॉर्मेशन मान ले 0 से 10 के आसपास का सराउंडिंग हम ले लेते हैं कि 0 से 10 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो कौन सी लेयर का होता है? ट्रोपोस्फियर का होता है। अब ट्रोपोस्फियर में आप सबने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि मान लो यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, मान लीजिएगा यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है। हमने मान लिया कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, और होता भी है, होता भी है, टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा जैसे जैसे हम पहाड़ की तरफ जाते जाएंगे, पहाड़ों पर जाते जाएंगे, ठंड बढ़ती जाती है। तो ये बोल रहा है कि ट्रोपोस्फियर का जो टेम्परेचर है जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और कहां तक डिक्रीज होता है? अबाउट -50 डिग्री सेल्सियस तक का भी दिखा रखा है कि -50 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर क्या हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है। तो ये था फर्स्ट। सेकेंड आता है अपने पास स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है भाई? ट्रोपोस्फियर से नेक्स्ट जो लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर से जो नेक्स्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। अब इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी होती है अप टू 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का जो एरिया होता है, 10 से 25 किलोमीटर का जो एरिया होता है दैट इज ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अब यहां पे देखो अपने पास कुछ रेंज का फॉर्मेशन यहां पे बनता है कि अपने पास जब रेंज डिक्रीज होना स्टार्ट होती है ना, तो यहां पे जो टेम्परेचर रेंज डिक्रीज हुआ तो उससे और ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर रेंज और भी डिक्रीज होती जाएगी। यहां पे टेम्परेचर रेंज और भी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि इसका जो टोटल एरिया अगर हम माने तो अप टू, ये मान लीजिएगा अप टू 45 किलोमीटर। तो स्ट्रेटोस्फियर अर्थ के सरफेस से लगभग कितना हो जाता है बेटा? 45 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो कवर होता है कौन सी लेयर के अंदर? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। अर्थ के सरफेस से लगभग 45 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा वो किस में काउंट होगा बेटा? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। थर्ड आता है बेटा मीजोस्फियर। मीजोस्फियर यानी कि स्ट्रेटोस्फियर के सराउंडिंग की जो भी लेयर होगी वो कौन सी कहलाएगी? मीजो। फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर के सराउंडिंग की जो भी लेयर होगी वो कौन सी होगी? अपने पास है मीजोस्फियर। यहाँ पे इन दोनों के कंपैरिजन में टेम्परेचर क्या मिलता है? और भी कम मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और अर्थ के सरफेस से लगभग कितना होता है? 70 to 80 किलोमीटर तक का इसका क्या पाया जाता है? एरिया पाया जाता है। अर्थ के सरफेस से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास क्या मिलता है हमें? जाके मीजोस्फियर मिलता है। ठीक है, फोर्थ आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर कौन सी होती है? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर यानी कि सबसे आउटर लेयर जो होगी वो कौन सी कहलाएगी? थर्मोस्फियर कहलाएगी। ये सबसे गर्म होती है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि इसके सराउंडिंग में फिर क्या होता है? ओजोन लेयर स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो भी सन रेज आती है, जो भी हीट आती है, मोस्टली सबसे ज्यादा इसी के ऊपर आती है ना। तो ये सबसे गर्म इसका एरिया पाया जाता है। ठीक, और ये क्या करता है? थर्मोस्फियर। थर्मो का मतलब देखो आपने, थर्मो का मतलब सुना है हीट। हीट यानी कि थर्मो, यहाँ पे हीट यानी कि सबसे गर्म है। अब ये गर्म क्यों? क्योंकि सोलर रेडिएशंस को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये अपने पास 4 फॉर्मेशन थी एटमॉस्फेयर की लेयर्स की। आप एसएस में पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते आए हो, वही सब चीजें हैं अभी यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है। तो बेटा ये था अपने पास टॉपिक। यहाँ पे कोई डाउट हो तो प्लीज आप बोलिए।